मुझे कहां लेके जाना है 1.25 हाथ, 2 हाथ, 5 हाथ, 15 किलोमीटर दूर? नहीं चाहिए, क्योंकि ये अज्ञान है। 1.25 हाथ ऊपर जाना अज्ञान है, सतलोक में जाना अज्ञान है, अलग लोक में जाना अज्ञान है, अनामी लोक में जाना अज्ञान है, किसी भी लोक में जाना अज्ञान है। तो कहां जाना है? अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, और रूप में रूप समाना, अपने स्वरूप में समा जाओ, तब मुक्ति होगी। कछुए की तरह जैसे चल रहा है, चल अवस्था में तो खतरा है, टांग बाहर है, हाथ बाहर है, गर्दन बाहर है, कुत्ता आएगा पकड़ लेगा गर्दन। तो जैसे ही काल रूपी कुत्ता आया, भागा भागा, और कछुआ क्या करेगा? कहीं आया जाएगा नहीं, कहीं भागेगा उड़ेगा नहीं, जहां पर है वहीं पर सिमट जाएगा। तो कहां चला गया वो? खुद अपने आप में, ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, यही कुरुम अवस्था है। कुरुम अवस्था 2 प्रकार के गुण हैं उसके, एक विस्तार करना और एक समेटना। विस्तार कर दिया तो सृष्टि शुरू हो गई, और समेट लिया तो सृष्टि खत्म हो गई। इसी गुण को समझना है, यही है असली गुण जो तुम्हारी सृष्टि खत्म कर सकता है। नहीं तो वापस आने के लिए तैयार रहना, क्योंकि सृष्टि तुम्हें खत्म करनी है, परमात्मा को नहीं। अगर परमात्मा सृष्टि खत्म करने पे आता, आज तक कर देता, लेकिन जुगो जुगो बीत गए, कितने चतुर्युग बीत गए, ये काल आज तक सृष्टि बना के बैठा हुआ है। बताओ ऐसा कैसा वरदान दे दिया है परमात्मा ने? हद ही हो गई। ये तुम सृष्टि बना रहे हो, परमात्मा नहीं बना रहा है। तुम्हारा ही स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है जो सृष्टि बनाता है, और तुम्हारा ही स्वरूप परम स्वरूप जो सृष्टि खत्म करने की ताकत रखता है। ये तुम हो जो सृष्टि बना रहे हो, मन को पैदा करके बैठ गए हो, मन की गुलामी कर रहे हो। तो कबीर साहब कहते हैं, बीजक पहली साखी भी नहीं समझ पाए अज्ञानी जीव। क्या कहती है साखी? जहिया जन्म मुक्ता हता और तहिया हताना कोए, और छठी तुम्हारी है जगह, तू कहां चला भिगोए। कई लोग कहते हैं परमात्मा ने जीवों को काल भगवान को सौंप दिया। तू अपना बच्चा सौंप के दिखा जरा किसी विलेन को। तुम अपना बच्चा सौंप के दिखाओ किसी को जो तुम्हारे बच्चे को काटे फाड़े मारे। अरे तुम इंसान हो के इतना निर्दयी काम नहीं कर सकते, और वो परमात्मा होके सबको दान दे के बैठ गया। बताओ, हद ही कर दी तुमने तो यार। परमात्मा है कि कसाई है? ऐसा कोई दान नहीं दिया परमात्मा ने, भूल जाओ। ये तुम हो जो सारी बना के बैठे हो। तुम्हारा पुत्र है निरंजन, तुम्हारा पुत्र है काल, और तुम उस पुत्र की हर बात मानने में लगे हुए, इसलिए चौधरी के ऊपर। अब साहिब क्या समझा रहे हैं कि अगर अब बचना है काल से तो क्या करना पड़ेगा? मेरी आस मत लगा लेना कि मैं बचाने आऊंगा। समझ लो, कौन बचाएगा तुम्हें? ज्ञान बचाएगा। इस ज्ञान को समझ लो, जब काल आएगा तो ज्ञान तुम्हें बचाएगा। कौन सा ज्ञान है वो? कहते हैं, बचना चाहो काल जाल से, अरे चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अमर करके तो कहते मैं रखूंगा, लेकिन ज्ञान तुम्हें लागू करना पड़ेगा। युद्ध तुम्हारा होगा काल से, दाव तुम्हें लगाने पड़ेंगे। अमर मैं कर दूंगा, उसकी चिंता मत कर, क्योंकि मेरा ज्ञान ही अमर करने वाला है। तुम्हें मरने ही नहीं देगा मेरा ज्ञान। जैसे किसी गुरु ने चेले को तैरना सिखा दिया, अब उसने उस चेले की मौत पे कांटा मार दिया कि ये पानी से डूब के नहीं मरेगा। मौत पे कांटा मार दिया, अब चेले को कहीं फेंक दो पानी में, वो आराम से तैरेगा। यानी गुरु ने जो ज्ञान दे दिया, गुरु की जरूरत नहीं पड़ी कि वो गुरु मारेगा बचाने के लिए चेले को, कि काल आएगा तो गुरु आ जाएगा बचाने के लिए। गुरु को खुद उल्टा टांगेगा वो काल भगवान। समझ लो, कहने का मतलब जिस काया को तुम मान बैठे हो, ये काया उल्टी टांग दी गई सबकी। ईसा मसीह को देखो कहां टांग दिया गया।
किसी को जहर पिला के मार दिया गया, किसी को गर्म तवे पे बैठा दिया, गर्दनें काट दी। किसको गुरु मान बैठे हो? शरीर को बिल्कुल नहीं मानना। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला कि दादू का पिंजड़ा पड़ा। पिंजड़ा बोला उन्होंने, ये पिंजड़ा है, गुरु नहीं है। कि दादू का पिंजड़ा पड़ा और वो नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन है? और मुंह को बड़ा संदेह, हम इनको सतगुरु मान बैठे थे शरीरों को, जबकि नानक साहब, गरीबदास जी महाराज, दादू जी महाराज, कबीर साहब, ये सब आत्मा हैं। हम और तुम आत्मा हैं, हमारा गुरु आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो मिट्टी का पुतला है, थोड़े दिन के लिए चल रहा है, ढह जाएगा, कहीं गिर जाएगा। शरीर को तो खाने की जरूरत पड़ती है, खा के निकालने की जरूरत पड़ती है। आत्मा ना खाता है ना निकालता है, निर्मल है। गुरु निर्मल है, मलिन नहीं है कि 9 दरवाजों में से मैल ही निकल रही है गुरु जी के। गुरु निर्मल है, बिना मल के। और ये काया क्या है? विष की बेलरी। अरे ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। बता दो फिर किसके गुरु की विष की बेलरी नहीं है? सबके गुरु की विष की बेलरी है। अभी पेट फाड़ दो, देखो गुदड़े निकल जाएंगे, तुम ही ना देख पाओगे। भैया भैया बंद कर दो इसको, पैक कर दो इसको। अपने गुरु के लोथड़े नहीं देख पाओगे तुम। क्यों? क्योंकि ये मैल है, गंदगी है। ये गुरु काया नहीं होती, ये तन विष की बेलरी। अरे गुरु अमृत की खान। अमृत मतलब अमृत, मृत यानी मुर्दा, और आ लग गया यानी अमर। अमरत, अमृत यानी आत्मा। तो कह रहे हैं ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, यानी काया का शीश काटने के बाद अगर आत्मज्ञान मिल जाए, कहते हैं 1000 बार कटवा लो। क्यों? नहीं तो बार बार कटेंगे। यहां तो एक बार कटने की बात हो रही है कि एक बार कटवा के अगर गुरु मिल जाए तो सस्ता जान। 1000 बार कटवाने के लिए भी हामी भर देना, क्योंकि केवल 1000 बार ही कटेगा, नहीं तो 84 लाख है, फिर 84 लाख बार कटेगा। तो ये महिमा है गुरु की, लेकिन काया गुरु की नहीं, देही गुरु की नहीं, ये विदेही गुरु की महिमा है। तो जो लोग देह को गुरु मान बैठे हैं उनके लिए क्या बोला गया? अरे देही को सतगुरु कहे, ये है धुंधर ज्ञान। और 4 दाग आवे नहीं, वाह को सतगुरु जान। 4 दाग कौन से? पहला दाग मां के गर्भ में आना। जो मां के गर्भ में आ गया वो सतगुरु नहीं हो सकता। याद रखना, कबीर साहब किसी मां के गर्भ से नहीं आए, वही सतगुरु हैं। कमल के फूल पे प्रकट होते हैं ये। दूसरा दाग, वो भोजन नहीं करते, अन्न आहार करता नहीं, वाको नाम कबीर। जो अन्न आहार करता है वो सतगुरु मत मान लेना उसको कि तुम्हारा सतगुरु बन गया। वो तो अन्न आहार का रोगी है, रोगी। भूख एक रोग है, निंद्रा एक रोग है, विकार है ये। तो पहला दाग गर्भ में नहीं आएगा, दूसरा दाग खाना नहीं खाएगा, तीसरा दाग भोग विलास नहीं करेगा। अगर गुरु की शादी हो गई, बच्चे पैदा करके बैठा है, तो वो एक आम जीव है, गुरु नहीं है। सतगुरु तो बहुत दूर की बात है, गुरु भी नहीं है वो। अब चौथा दाग क्या है? जो कभी मरता नहीं है, क्योंकि जो पैदा ही नहीं हुआ मरेगा कैसे? जो मां के गर्भ में आया पक्का मरेगा। तो ये 4 दाग गरीबदास जी महाराज कहते हैं, जिसमें ये 4 दाग हैं, सतगुरु नहीं हो सकता। भूल जाओ कि वो सतगुरु है। सतगुरु बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ है, ये सतगुरु नहीं है कि हाड़ चाम मास के गुरु को तुम सतगुरु मान के बैठ जाओ। बिल्कुल भी नहीं। ये गुरु हो सकते हैं, गुरु हैं। गुरु किया है देह का, सबने कर लिया। अरे सतगुरु चीना नहीं,
सतगुरु शब्द गुरु है, जिसको सार शब्द कहते हैं। सार शब्द सतपुरुष कहाया, वो है असली गुरु हमारा, वो है असली गुरु, ये काया गुरु नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं, अरे जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद, अरे शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग, वो सदा मेरे संग है, क्योंकि वो कभी साथ छोड़ता ही नहीं है, वो अंग संग है। तुम बिस्तर पे भी लेट जाओगे, मृतशैया पे, तब भी वो तुम्हारे संग है, तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता वो कभी। तुम कुएं में भी गिर जाओ, तब भी वो तुम्हारे संग है। कुएं में गिर के कभी गुरुजी को फोन कर लेना, गुरुजी क्या हाल है, ठीक है, और बेटा तुम कैसे हो, पूछ लेना, गुरुजी बताओ मेरी क्या हालत है, लग जाएगा पता। एक गुरु ये बहुत ज्यादा बोलता था अपने सत्संग में कि जब भी कोई जीव की मृत्यु होती है, कोई शरीर छोड़ता है, तो मेरे पास आता है सबसे पहले वो, उसके बाद मैं उसको सतलोक लेके जाता हूं। ठीक है, अच्छी बात है, इतना धर्म निभा रहे हो तो। कुछ दिनों बाद उसी के आश्रम में एक आदमी गंजा बिल्कुल टकला होके सब्जियां बांट रहा था। अब गुरुजी साथ खड़े थे, कहते भाई क्या हो गया, कोई मर गया क्या घर में? वो कहता महाराज जी हमारे पिताजी मर गए, आप ही के चेले थे। यानी हमारे पिताजी को मरे हुए इतने दिन हो गए और तुम्हें अभी तक यही नहीं पता लगा कि वो मर भी गया, तो तुम सतलोक कैसे छोड़ के आए उसे? इतना शर्मिंदा हो गया वो गुरु कि आंखें नहीं, नजरें नहीं मिला पाया अपने चेले के साथ, क्योंकि डायलॉग मारना बड़े बड़े आसान होता है। यहां बैठ के मैं बोल दूं कि तुम मरोगे तो मैं आऊंगा लेने, कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? लेकिन जिसका बाप मर गया, उसी गुरु का चेला, वो उसके लड़के से पूछ रहा है घर में किसी की मौत हो गई क्या? बताओ किसकी बात कर रहा हूं मैं? रांझड़ी वाले की कर रहा हूं मैं। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, पैसा नहीं लगता, लेकिन जब सामने भेद खुल जाते हैं तो आंखों से आंखें नहीं मिला पाता गुरु। इसलिए भैया चौधरी मत बनो, गुरु बन जाओ, कोई बात नहीं। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। जो शब्द का विवेक करके पारखी बना दे, वो गुरु है माथे का मोर। अब कौन सा शब्द? श्री सतगुरु चरण कमले नमः, ये शब्द, ये तो 52 अक्षर है। सतगुरु सतनाम, सतगुरु सतनाम, ये भी 52 अक्षर है। कौन सा शब्द? कान में फूंक मार दी हल्लो, ये तो हवा है। कौन सा शब्द? तो साहिब समझा रहे हैं, अरे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जो आ तो गया कबीर पंथ में, पढ़ तो रहा है कबीर साहब की वाणियां, लेकिन सार शब्द का भेद नहीं पता। कहते धिक्कार है उस जीवन पे। इससे अच्छा तो वो ना ही कबीर पंथ में आता। क्यों? उसके बाद केवल मेरी बाणियां बोल रहा है, बाणियां गा रहा है। और साहिब क्या कह रहे हैं? अरे मेरी बाणी गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाई बूझेगा तो सत्य स्वरूप को सूझेगा। स्वरूप को जान जाएगा तू, वही सत्य स्वरूप सतलोक है। सतलोक है वो, वही सत्य स्वरूप अकह लोक है, यानी वो कहने में नहीं आता। वही सत्य स्वरूप अनामी लोक है, यानी उसका कोई नाम नहीं है कि सतगुरु सतनाम, सतगुरु सतनाम, या उसका नाम रख दिया सतलोक। अलग हिंदी का नाम चलता है क्या वहां पे? अंग्रेज जाएगा क्या बोलेगा उसको? सतलोक लेके जाऊंगा तो मैं सतलोक, किसने रखा उसका नाम सतलोक? वहां पर भी 52 अक्षर चलते हैं क्या? वहां पर भी पढ़ाई लिखाई होती है, लिखा होगा सातालोका। चीन वाला आदमी जाएगा तो क्या पढ़ेगा वहां पे? ऐसा माया ने जाल बुन रखा है इन 52 अक्षरों का, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। और जब तक 52 अक्षर जप रहे हो तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। नाम दे दिया, जप रहे हैं, ओम कलियम हरियम हरियम हरियम, ओम कलियम कलियम जप रहे हैं।
जो निरंजन ओंकार अरंकार हरे राम हरे कृष्णा राधे राधे जप रहे, अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे। क्यों? सारा ध्यान नाम जपने में लगा दिया, सारा ध्यान गुरु की शक्ल को देखने में लगा दिया, आंखें बंद करके गुरु जी आ जाओ गुरु जी आ जाओ। अरे अपने स्वरूप को देख, अपने स्वरूप को पहचान, पिंजड़े को मत बुला। ये पिंजड़ा है 5, 25, 3 का पिंजड़ा, और वहां में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, यानी अपने मूल स्वरूप की सुध बिसर गई, और ये महिमा अपनी भाके हो। इस पिंजड़े की महिमा गवा रहा है। किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसकी पूजा हो रही है? पिंजड़े की। राम जी का पिंजड़ा, हनुमान जी का पिंजड़ा, शंकर जी का पिंजड़ा, माता का पिंजड़ा, सबके पिंजड़े हैं ये। तुम्हारा पिंजड़ा, हमारा पिंजड़ा, सारे पिंजड़ों की पूजा हो रही है। सब पिंजड़ा पुजारी बने पड़े हैं, कोई शब्द पुजारी नहीं बन रहा है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? संतों शब्द साधना कीजिए, और जौन शब्द से राम प्रकट भये, सोई शब्द कह लीजिए। संतों शब्द साधना कीजिए। गुरु की साधना करना, शब्द गुरु की साधना करना है। ये देही गुरु की साधना नहीं है कि तुम देही गुरु की आस लगा के बैठे हुए गुरु जी आएंगे लेके जाएंगे। अरे वो वस्तु तेरे घट में है, कहां लेके जाएंगे तुझे भाई? कस्तूरी कुंडल बसे और मरग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है। जैसे दूध में घी रमा हुआ है, अब दूध से क्या 1.25 हाथ ऊपर घी रमा हुआ है? ज्यों तिल माही तेल है, और तिल यहां है, तो तिल का तेल क्या 1.25 हाथ ऊपर मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ज्यों तिल माही तेल है, परमात्मा ढूंढो, उसी में परमात्मा। कह रहे जो तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में तेरा साईं तुझ में है। ये नहीं कि तुझसे 1.25 हाथ ऊपर है, तेरा साईं तुझ में है, और जाग सके तो जाग। तुझ में है वो, तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूध को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूध में ही घी है। और जब दूध घी बनेगा तो दूध नहीं, फिर वो घी बन जाएगा, दूध वो रहा ही नहीं। कहां जाए ढूंढने 1.25 हाथ ऊपर? क्योंकि भेद नहीं पता इन गुरुआ लोगों को, भेद नहीं पता। किताबों में फोटो देख ली, कबीर मंसूर में फोटो बना रखी है 1.25 हाथ ऊपर, वो सूर्य सा बना दिया, उसका भेद भी नहीं समझ पाए वो क्या है, उसका भेद भी नहीं समझ पाए, और गिन के हिसाब लगा के बता दिया 1.25 हाथ ऊपर। कुछ नहीं है 1.25 हाथ, धक्के हैं 1.25 हाथ ऊपर। क्योंकि तेरा साईं तुझ में है। तू 1.25 हाथ ऊपर बैठा है क्या? तुम कहां बैठे हो? तुम्हें वो जगह पता करनी है गुरु से केवल, कि गुरुजी मैं कहां हूं, मुझे मेरा निज स्थान बता दो, मैं कहां पे हूं। बस वहीं पे रमण करना है, उसी में रम जाना है। क्योंकि तेरा साईं तुझ में है, तेरी काया में नहीं, तुझ में। अपने अंदर खोज। और तुम्हारा क्या स्वरूप है? आत्म स्वरूप। अपने आत्म स्वरूप में खोज, 100% परमात्मा मिलेगा। लेकिन अपने आत्म स्वरूप से हल्का सा भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो गया तो निशाना नहीं लगेगा। तो साहिब कह रहे निशाना कोई मारे संत सुजान। और निशाना किसमें मारना है? खुद में, खुद में, किसी और का नहीं निशाना लगाना है। उदाहरण बता रहे हैं, कह रहे जैसे स्वान कांच मंदिर में, अरे भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़े हो। अब कुत्ता शीशे के सामने खड़ा है, अब उसका निशाना कहां जा रहा है? शीशे के अंदर। जब तक खुद से जुदा है तब तक भौंकेगा। और कोई गुरु मिल गया, उसने कहा तू अपना ध्यान धर। अब वही ध्यान
उसने यू टर्न में ले लिया, यानी उसने अपने स्वरूप को जान लिया। अब वो क्या समझ रहा, अरे ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है यार, मैं क्यों भौंकूं। यानी जब उसने खुद के अंदर रमण कर लिया, किसी की जरूरत नहीं है। समझ लो, सतगुरु कबीर साहब तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान देने आते हैं, अपने स्वरूप का नहीं, अपनी शक्ल का नहीं, अपनी देह का नहीं। तो साहिब कह रहे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, तू खुद ही है लेकिन नहीं जान पा रहा है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। जिस दिन जान जाएगा उस दिन तो ही मोही और मोही तो ही, अंतर कैसा, फिर कोई अंतर नहीं है। फिर जो तू सो हम, इसी को बोला है गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, अब कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, अपने समान कर लेगा गुरु। यानी गुरु तो परम आत्मा है ही है, तुम्हें जीव आत्मा से परम आत्मा बना देगा। समझ लो, गंगा नदी को समुंदर बना देगा, बस तू गिर तो सही अपने में, इसी को समझना है। तो साहिब समझाते